जय श्री ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब साहूणम्। मनुष्येन्दुवन्दितं दोद्घायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं। सम्यक ज्ञान के 8 अंग। अंग कहो, अवयव कहो, पार्ट, लक्षण कहो, अर्थात ऐसा होता है, ऐसा होता है जिक्र, ऐसा होता है। क्या होता है? यदि सम्यक ज्ञान है तो पहला नंबर है काल। काल है ना, अर्थात प्रत्येक पर्याय में, प्रत्येक पर्याय, प्रत्येक घटना में कोई भी घटना घटी तो 2 काम हो सकते हैं। या तो सीधे शुद्धात्मा में चले जाएगा उपयोग, तो सम्यक ज्ञान है तो सीधे उपयोग आत्मा में चला जाएगा। और यदि शुद्धात्मा में नहीं जा पाए तो फिर शास्त्रों में जाएगा। इसलिए उसका नाम अंग है। समझ में आया? अंग क्यों कहा उसको? सम्यक ज्ञान के 8 अंग क्यों कहे? काल पहला नंबर। अब इसमें पहला काल दिया ग्रंथों में। पहले देखो यहां परिणमन की मुख्यता है ना, इसलिए काल से लिया। यहां मुनिराजों का परिणमन लिया है, इसलिए यहां काल से शुरू किया। लेकिन श्रावकों के लिए अक्षर, अर्थ, अक्षर से लिया। अक्षर माने शुद्ध उच्चारण, शब्द, अर्थ, उभय, वहां से शुरू किया। यहां उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया मैंने परिणमन है मुनिराजों का। सुनो, सबसे पहले आई। आवाज नहीं आ रही? समझ में आ रही? आ रही बेटी, आ रही कोई बात, सही कर ली सेट। समझ में आया? काल, कोई घटना घटी तो 2 ही काम हो सकते हैं, या तो उपयोग आत्मा में चला जाए या ग्रंथ का विचार करे। हमारे साथ उल्टा होता है, निचली भूमिका में 3 उपयोग हो जाती है, सुनते से बिफर जाती है। फिर विचार आता है बेकार में करे बने। धर्म याद आ जाता है, ग्रंथ याद आ जाती हैं, शांति आ जाती है। इसी वेद विज्ञान की धारा में कभी कभी सदुपयोग हो जाता है श्रावकों को। मुनिराजों के लिए तो पल पल में होता है, इसलिए इसको काल कहा। बाकी अर्थ बता चुके हम। यहां एक काल का शुद्ध परिणमन बताना है। आपको भी ऐसे ही होता है, देखते से क्या हुआ, 2 काम हो सकते हैं बस। या तो वेद विज्ञान का विचार करोगे या एकदम स्वरूप में चले जाओ, तो अपने लिए तो कम है, लेकिन मुनिराजों के लिए मुख्य है। किसी ने मुनिराज पर उपसर्ग किया, भयंकर उपसर्ग किया। अब जैसे उनके ज्ञान में झलका कि उपसर्ग हो रहा है, उन्हें 2 काम हो सकते हैं। 2, या तो सीधे शुद्धोपयोग में चले जाए, 7वां गुणस्थान, या उसे दोष नहीं देंगे। उपसर्गकर्ता को दोष दें, ये श्रावकों का जीवन है। कैसा उपसर्ग कर रहा है, बिना बात हमें परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है। श्रावकों से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उसे कष्ट ना हो। श्रावक को प्रतिकूल परिस्थितियों में कष्ट होगा,
और अशुभ भाव आ जाते हैं उसको। लेकिन मुनिराजों के जीवन में स्वोपयोग होगा या शुद्ध उपयोग होगा, अशुभ भाव दिया है। अवसर्ग हो रहा है तो क्या विचार करेंगे? तो शास्त्र का विचार करें, ग्रंथों का विचार करें, अपनी कर्म का उदय। और अपने क्या देह को हो रहा है, हमें क्या कर रहे हो? क्यों शेर खा रहा है, किसको खा रहा है? चेतन प्राणों को तो घात कर नहीं सकता, शरीर को खा रहा है, खाओ। श्रीमद जी ने लिख दिया, शत्रु का शत्रु मित्र है मेरा। शेर मेरा मित्र है, बाघ सिंह यदि देह को खाता है तो मेरा मित्र है। लिखो जरा मच्छर मेरे मित्र हैं, लिखो जरा क्योंकि ये देह मेरा शत्रु है और वो उसका शत्रु है, तो शत्रु का शत्रु मेरा मित्र है। कितनी हिम्मत चाहिए शेर को अपना मित्र कहें। आगे समझ में आए? तो काल की बात मतलब पर्णमन की मुख्यता से लिया अपन यार, पहले वो ले लिया जो लेना था, काल हो गया, फिर क्या था, विनय है, इसकी चर्चा काफी हो गई। उपधान शब्द अभी तक नहीं पढ़ा अपन ने, इसका अर्थ नहीं किया। उपधान का मतलब होता है, देखो मुनिराजों के लिए नीचे से ले रहे हैं, नीचे मतलब ऊपर से, अपन यहाँ कैसे ऊपर से, अपने लिए शब्द अर्थ उभय यहां से चलता है। यहां क्या कह रही? उपधान। उपधान का मतलब तप। तप माने इच्छाओं का निरोध। इच्छा निरोध तप, इच्छा निरोध तप, और तप सा निर्जरा, और तप निर्जरा का कारण, बराबर है। तो मुनिराजों के लिए एक संकल्प शक्ति जागती है, ध्यान रखना। जब आपकी लगन होगी तो आपको भी संकल्प शक्ति जगेगी। इस बार चाहे कुछ हो जाए, पास होके रहूंगा पढ़ाई करने वाला क्या करता है? बहुत टफ चैप्टर है, आज जब तक ये याद नहीं होगा मैं उठूंगा ही नहीं। जब तक आज ये पढ़ाई नहीं हो जाएगी मैं फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये कहलाता है उपधान। मैं भोजन तब ग्रहण करूंगा जब जो होगा। मैं 6 डाल याद नहीं होगी जब तक दूध का त्याग उपधान, समझ गए? उपधान आपके जीवन में भी ऐसा हुआ हुआ है। आपको यदि बहुत प्रिय टास्क होगा कोई, तो अंदर में एक संकल्प शक्ति जागती है, मैं तब तक कपड़े नहीं खरीदूंगा जब तक मेरा काम नहीं हो जाता। अरे बच्चों को ले, छोटे से बच्चों को लो, अम्मा कह रही बेटा रसगुल्ला खा ले, हमें नहीं खाना है। अरे क्या हुआ? हम नहीं खाएंगे जब तक आप हमें साइकिल नहीं दिलाओगे। पहले बिन्नू से मोबाइल दिलाओ पहले मोबाइल दिलाओ फिर खाएंगे। बताओ, अच्छी अच्छी मिठाइयां नहीं भाती मोबाइल के बिना अर्थात भोगों की इच्छा नहीं होना, ये उपधान है। उपधान समझ गए? एक संकल्प शक्ति। मतलब अभी आपको सम्यक दर्शन की गरज नहीं ना, इसलिए आप लोग लगता है। जब आपको अंदर में सुख की गरज होगी, सम्यक ज्ञान की गरज होगी, सम्यक दर्शन की गरज होगी, तो मैं भी अपने आप भाव आई। लौकिक में जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाए मैं शादी नहीं करूंगी, जबकि शादी के लिए तड़प रहा है वो, नहीं नौकरी लगाई तभी करेगी। भाई परेशान हो, कुछ हो, पैरों पर खड़े नहीं होंगे तब तक, जी क्या है? उपधान कहलाएगा। एक संकल्प है, जब तक हम सफल नहीं होंगे अपने कार्य में हम कुछ नहीं करेंगे। आचार्य ने लिखा है, इस संकल्प शक्ति से असाता कर्म की निर्जरा होती है। कर्म कटते हैं इससे, अशुभ कर्म कटते हैं। आप तो समझ गए, बहुत सारे दृष्टांत दे दिए। मैंने अपना मन पसंद कार्य जब तक नहीं होता है तब तक आपको लगता है मैं ये नहीं करूंगा, ऐसे नहीं खाऊंगा। बच्चों का दृष्टांत तो समझ गए आप, कितने दृष्टांत दिए। हम नहीं बोलेंगे मम्मी से, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? अब जो हमारे अनुकूल काम नहीं बोलेंगे। हमें तो केवल इतना कहना है, लौकिक में तो आप उपधान कर ही लेते हो, हालांकि उसे हम उपधान नहीं कहेंगे, हट कह रही, उसको हट कहेंगे आप। क्यों? हट निर्जरा का कारण नहीं,
केवल शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए आप जो त्याग करते हैं, उपवास लेते हैं, एकासना करते हैं, जो भी कोई नियम, कोई ना कोई नियम, हमें ऐसा कोई हो नहीं, जो आपको नियम कोई ना कोई ऐसा लगता है मुझे ये करना ही है, बहुत बढ़िया, इसका मतलब है अल्पकाल में कल्याण होने वाला है। आपने देखा है लौकिक में, क्यों प्राइवेट में कोई जॉब देता है तो आपको टास्क देता है, बोलो आपको प्रमोशन लेना है कि हाँ प्रमोशन लेना है, ठीक है, आप 2 महीने के अंदर यदि इतना कवर कर ले टारगेट तो हम 40 के 60 कर देंगे आपको। हैं 60? आपने देखा है? जान लगा देता है वो कवर करने के लिए। LIC वाले, इंश्योरेंस कंपनी वाले ऐसे बड़ा बड़ा टारगेट देते हैं, तुम सफलता से कर लेते पूरा तो वो आपको बोनस देंगे, क्रेडिट देंगे, फला देंगे, पॉइंट देंगे, यानी क्या क्या देते रहे, प्रमोशन करेंगे, वो बड़े खुश होते। और बड़ा टास्क तुम कर सकते हो, और बड़ा टास्क। उनके बाप का क्या जा रहा है, उनका क्या जा रहा है, आप कमा के ला रहे हो उसी में से उन्हें देना है। आप 1 करोड़ कमा के देते, हमें कहा जा रहा है, हम 1 लाख दे देंगे तुम्हें। बैंकों में आराम से नौकरी दे रहे हैं, आराम से दे रहे हैं, मतलब बस आप में गट्स होना चाहिए, माने ऑफिस संभालने के साथ साथ आपको बाजार से FD बनवानी है। अभी एक बच्चा कर रहा है अपना, अब जैन समाज से परिचय तो उसने जैन समाज की FD बनवा दी। मेरी बेटा प्राइवेट बैंक है, खा के भग गई तो मैंने, तुम अपनी नौकरी सलामत रखने के लिए अपने समाज को मुंडवा रहे हो, चाहे तनख्वाह दें या ना दें, कम दें चाहे छोड़ दो, करोड़ों रुपए तुमसे इकट्ठे करवा रहे हो और तुम्हें सैलरी दे रहे 25,000 40,000 जो भी दे रहे, लेकिन करोड़ों की FD करवा ली। अब तुम भागते फिरो, तुम छोड़ो या जाओ या रहो, उनके तो पैसे इकट्ठे हो गए। मैंने बैंकों में ये धांधली चल रही इस समय। आया समझ में आ रहा है? ऐसे यहां कह रही, लौकिक में तो आप कर ही लेते हो, लेकिन आत्म प्राप्ति के लिए आपको ऐसी भावनाएं उठती है ना, भावनाएं, तो उससे आपके कर्मों का अपकर्षण होता है। ये फायदा है इसका, और ये पहचान इसकी कि आपकी लगन लग रही है आपकी। अब होए तो हो जाए पंडित जी, हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज स्वाध्याय करते हैं, होए तो हो जाए। अरे हाँ, क्या शब्द लिखा बढ़िया उपदान के लिए कलश में, आई कथमपि मृतवा। मर बच करके भी एक बार तत्व को तू हली बनो। अब हम पढ़ा थे पंडित जी, हम आधा घंटा नियम में पढ़ा था। अरे इतने हल्के सोचे तो तुम 10 घंटा पढ़ो तो भी नहीं हुआ कुछ। आपने देखा है, दृष्टांत देखी, भाव बता रहे हैं इसका। क्यों तुम अपना हिसाब मिलाते हो, तुम व्यापार करते हो तो अपना हिसाब मिलाते हो, तो कैसे तत्परता से ऐसे मिलाते हो, ठीक है चल ऐसे, आंखें चौड़ी, यार 1500 रुपये कम पड़ रहे, कहा है 1500 कहाँ गए, 1500 कहाँ गए, 1500 रुपये कम पड़ रहे। अरे कौन सी कलम लिखना भूल गए हम, कौन को दिए थे, अरे क्या हो गया, ऐसे सोचता है। सही बता ना, शास्त्र ऐसे पढ़ के सोचती है, अरे जी क्या लिखा, हम क्या मान रहे थे, अरे ये तो कह रहे त्रिकाल से होते, हम जी क्या सोच रहे थे, अरे हम तो अभी भी अपने शरीर मान रहे, अरे यहां से पढ़ने पर सम्यक दर्शन होता है। बताओ, तुमने बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराए और तुम्हें आता है ना मैसेज और नहीं आया, क्यों, तुमने टिकट बुक कराया और पैसे कटे ही गए और टिकट आया ही नहीं। कुछ नहीं होता तुम्हें, मैं तो ज्ञाता हूं, नहीं है, मत आओ, क्रमबद्ध है। आना होगा तो आ जाएगा अपने स्वयं समय में, ऐसा होता है। लौकिक में आपको एक एक में तत्परता होती है, स्वाध्याय में ये सम्यक ज्ञान का अंग है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में तत्पर होता है, शास्त्र पढ़ने में तत्पर होता है। यथा योग लगा ली ना, 5 प्रकार की स्वाध्याय, बांचने में तत्पर है, प्रचना में तत्पर है, अनुप्रेक्षा में तत्पर है, उसे याद रखने में माने आमनाय में तत्पर है, और फिर धर्मोपदेश देने में तत्पर है।
आया समझ में आया? कैसी पहाड़ियां वहां, हम तुझे तब तक अपनाएंगे, अभी 5 वेद बताए ना स्वादे, हम तुझे तब तक तत्परता से अपनाएंगे जब तक हमें शुद्ध उपयोग नहीं हो जाता। एक काम करो, सच कहता हूं, हालांकि मेहनत है, डरो मत, घबराना नहीं है, डिप्रेस मत होना, प्रैक्टिस करो। जैसे आचार्य ने ये लिखा, माता पिता से छुड़ाता हूं, ऐसे ऐसे करता हूं, एक तुम समझ लो नाटक लिख रहे हो, तुम अपने आप को माता पिता से कैसे छुड़ाओगे, क्या कहोगे, और फिर तुम अपने जीवन में स्वाध्याय को कैसे धारण करोगे। जैसे इन्होंने लिख दिया ना उपदान वगैरह, तुम लिखो, जब तक मुझे जब तक आत्म प्रतीति नहीं होगी तब तक, अब लिखो तब तक, रहने दे भैया, हो जाए तो हो जाए, हाँ इसका शरीर की इतनी प्रीति है, इसके चक्कर में अब भाई देखो मरेंगे तो मर जाएंगे, जला देंगे वो ठीक है, लेकिन अभी तो मुझे आत्मा के लिए, बात तो सही है, अनंत काल का सुख होगा बात तो सही है, फिर जन्म मरण नहीं होंगे, बात तो सही है, बहुत दुख है, आश्रम बंद है, संसार में सुख नहीं। देखो मोह की भाषा देखो, जहां शाश्वत सुख है वहां ऐसे बोलता है। देखो भाई हो जाए तो हो जाए, आपको और 1 घंटा स्वाध्याय कर लेंगे, अब इससे ज्यादा हम समर्पण नहीं कर सकते। भोगों के लिए 24 घंटा समर्पण कर सकते हो। एक बात बोलूं आपको, सोचना थोड़ी ताकत लगेगी, है तो सरलता से बोल रहा हूं, इसलिए हो सकता है आपको ध्यान ही ना जाए उस पर, इसलिए जानबूझ के फोकस करके कह रहा हूं। जो पूर्ण अनुकूलता में शुद्ध आत्मा का अवलंबन नहीं लेते, उन्हें भौतिक सुखों के लिए भी सुविधाएं नहीं मिलती। समझ में आया क्या काम है? आपको पूर्ण अनुकूलता है, आज की तारीख में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन निर्णय नहीं करना चाहते उस अनुकूलता। अब जैसे यहाँ भी है, भोजन वहां किया, अब बिस्तर में छुट्टी हुई, गप्पे लगा ली, मोबाइल देख लिया, टाइम पास कर लिया, और फिर अपन शिकायत करेंगे सत्संग में रह के देख लिया, कुछ नहीं होता। ये तो सत्संग क्या करेगा, अत्यंत भाव है, सत्संग क्या करेगा? तुम्हारी तत्परता हुई तो अब मान लो तुम्हें हमसे 1 करोड़ रुपए वसूलने हो, सही बताओ कैसे आओगे, और कैसे कमरा में लेटोगे, और भोजन कैसे करोगे, कैसे मौका तलाशोगे, कब हम कह दें भैया हम आए हैं, लेटे लेटे भी नींद नहीं आई हो, जा रहे भाई साहब कितने 2 बजे मिलेंगे, 3 बजे, कहा भाई देखो जरा कितने 3 बजे मिल जाएंगे, जरा कह दो हम आए। उन्हें कैसी हुआ पोए, बताओ भैया पैसा के लिए इतनी हुआ पोए, नींद में भी, उठने में भी, बैठने में भी, खाने में भी, पीने में भी, मंदिर में भी भगवान 1 करोड़ वसूले जाए, भगवान बार बार ना आना जाना पड़े, वे घुमा ना दे, ये पारसनाथ भगवान 1% आपका क्या 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 बोलो, पैसे वसूल करने के लिए इतनी तत्परता, और स्वरूप के निर्णय के लिए कौन सा डायलॉग बोला अभी हमने? पूर्ण अनुकूलता में शुद्धात्मा में तत्पर नहीं होते, उन्हें भौतिक सुखों के लिए भी अनुकूलताएं नहीं मिलती। गृहस्थ जीवन में इसीलिए कष्ट होते हैं, एक भी व्यक्ति सुखी नहीं, एक भी गृहस्थ जीवन में एक भी व्यक्ति सुखी नहीं, लौकिक सुख को अनुकूलताएं नहीं मिल पाती। क्यों? तुम अपने जो अपने आत्मा के साथ अत्याचार करते हैं, उन्हें भोगों में अत्याचार होता है। क्या कहा? जो आत्मा में अत्याचार करते हैं, उन्हें भोगों में अत्याचार होता है। आप देखिए जाकर के, कोई पुलिस से परेशान है, कोई इंस्पेक्टर से परेशान है, कोई फला से परेशान, एकदम सामान्य सी दुकान नहीं खोल के बैठ सकते आज। तुम सोचो ना, अपन कच्ची बात नहीं, पोहा बना के भेज देंगे, हलवा बना के भेज देंगे, चढ़ बैठेंगे। अब अभी कौन मिला था, बता रहा था, हाँ ये तो बता रहे कि अपन सरसों का पैक तेल लाए कंपनी का, अपन बेच रहे, इंस्पेक्टर आ जाता है, उसे इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है कि मिलावटी क्यों है, बना दिया उन्होंने, सरसों का है, पैक है, कंपनी का है, नहीं तुम बेच क्यों रहे हो? नहीं तुम कंप्लेंट लिखा तो वो सो जाएंगे क्या गया है? एक 10 पैसे की तुम्हारी क्या होती है, मैं मोबाइल में लगती है चिप लगती है, क्या सेम लगती है, 10 पैसा की लागत नहीं है इसकी, कोई नहीं पूछने वाला है। तुम 10 पैसा चीज 150 रुपए में क्या बेच, कितने बेचते हैं पता नहीं, 100 रुपए, 50 रुपए, 200 जितने, क्यों बेच रहे?
ये डब्बियों की कीमत नहीं है, ये क्या कहलाती है, पेन ड्राइव की लागत कच्ची नहीं है। मैं है कब, अभी तुम बेच जा तो 5 पैसा में प्लास्टिक न खरीदो आपको। एक दृष्टांत दे रहे, आप न्याय नीति का व्यापार करने बैठो, आपको प्रतिकूलता है। उठा के देख लें संकट कितने आते हैं, संघर्ष कितने हैं। खैर हम तो ये कह रहे थे उपधान, समझ गए। उपदान माने संकल्प शक्ति, तत्परता, उत्साह है। उपदान में इतना लेना, केवल इतना ही नहीं, व्रत उपवास नियम से। ठीक है, कन्यादाना में जब नंदीश्वर द्वीप का शिलान्यास हुआ तो बड़ा काम था ना, 1 करोड़ का काम था उस जमाने, इतना बड़ा काम। अब 1 करोड़ इतने से गांव में आएंगे कैसे? अब ओढ़ तो लिया ही था काम। तो फिर समाज वालों में बहुत सारे लोगों ने, सबने त्याग लिया उपदान। ब्रह्मचारी पंडित साहब अपने अभिनंदन जी ने उसी दिन त्याग कर दिया दूध का। जब तक मंदिर पूर्ण नहीं बन जाएगा और पंचकल्याणक नहीं हो जाएंगे, हम दूध नहीं पिए। नहीं पिया उन्होंने दूध, कितने साल लग गए, 10-12 साल जो भी लग गए होंगे, उन्हें दूध नहीं पिया। ऐसे समाज में बहुत लोगों ने त्याग लिया। जब तक हमारा प्रिय मंदिर नहीं बन जाएगा। पुराण की कहानी सुनाओ प्रभावना अंग में, जैन का रथ आगे नहीं चलेगा तब तक हम भोजन पानी ग्रहण नहीं करेंगे। जैन का रथ आगे चलना चाहिए। उपदान समझ गए? इतनी देर में कुछ समझ में आया? भोगों के नाम पर जितनी तत्परता है उतनी आत्म कल्याण में नहीं है। और जब तत्परता नहीं है तो विशुद्धि नहीं बनती, विशुद्धि नहीं बनती तो मोहिनी का अपकर्षण नहीं होता, अपकर्षण नहीं होता तो सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इन्फॉर्मेटिव पढ़ने से आप शुष्क हो जाओगे। क्या कहा? इन्फॉर्मेटिव पढ़ते जाओ, धीरे धीरे अहंकार चढ़ता जाएगा। हम जानते हैं, हमें मालूम है, हमें पता है, वो लिखा है, वहां लिखा है, वहां लिखा है। ये तो कंप्यूटर भी बता दे इसमें क्या था। मैं एक काम करो, मोबाइल में तुम एक शब्द लिखो, अब भी सर्च करके आ जाएगा। यदि आप इंफॉर्मेशन में खुश हो तो आप में वो मोबाइल के वो क्या कहलाता है, गूगल में कुछ फर्क नहीं है। उपधान आया, समझ में आया? उपधान। इसके बाद क्या है? बहुमान, अनिन्नव, अर्थ, व्यंजन, तदुभय, ये सब अपना। अब अपने को लेना है, अगला है पेज नंबर 11 पर। अब लेना दर्शनाचार। दर्शनाचार जो अर्थ आपने सुने होंगे उससे थोड़े अलग होंगे, क्योंकि ये मुनिराजों के प्रकरण में है। हम उतना स्थूल नहीं चलाएंगे आज, मैंने उतना स्थूल नहीं चलाएंगे जितना होता है, क्यों श्रावकों की मुख्यता से स्थूल होता है और दिगंबर मुनि भगवंतों में सूक्ष्म होता है। तो क्या कह रहे? अहो का मतलब पहले बताया था, बड़ी महिमा होगी तब अहो निकलेगा। आपके घर में मेहमान आए, उनकी महिमा हो, अरे आओ, और महिमा नहीं हो, वे आए हो, ये आ गए तो आ जाओ। जिनकी महिमा होती, अरे आओ। गुजरात साइड हम जहाँ जहाँ भोजन करने गए घरों में, बॉम्बे में, गुजरात में, जहाँ जहाँ भोजन करने, उन्हें इतना उल्लास होता था भोजन कराने में। मैंने घर में प्रवेश किया और गीत गाते, गीत, आज मारे आंगना, आज मारे घर में सोनानो सूरज ऊँगियो सोनेरो सूरज उगियो। मैंने आज हमारे घर में पहली बार सोने का सूरज उगा है, मानो आज हमारे घर में अतिथि पधारे। बाबा जी बाबा, आज मेरे घेर है, आज हमारे घेर, बाबा जी बाबा, पंडित जी पधारे, बाबा जी बाबा, ऐसे उल्लास प्रकट करती। क्या मतलब? महिमा होगी तो उल्लास आएगा, महिमा नहीं होगी तो चलो पूजा करिए, चलो भैया पाठ कर लें ध्यान रखना, पाठ पढ़ने का फल नहीं है, उल्लास का फल है। मंदिर दर्शन पूजन का फल नहीं है, उल्लास का फल है। अब उल्लास कब, अब नकली तो ला नहीं सकते, बाजार में तो मिलता नहीं। ये भाई 1 किलो उल्लास दे दे
उल्लास बाजार से तो मिलता नहीं। तुम्हें आत्म कल्याण करने की जितनी उल्लास और महिमा होगी, गरज होगी, उतना आपको उल्लास होगा और उतना ही फिर सम्यक दर्शन जल्दी होगा। चैन नहीं पड़ती है, मुझे स्वानुभव के बिना चैन नहीं पड़ती है, शुद्धात्मा के वेदन के बिना चैन नहीं पड़ती है। इस उल्लास से भी शुद्धि होती है। तो हमें है ही नहीं, अरे है नहीं, जो तो हमें ही पता, जब तुम कह रहे तुम्हें है नहीं, होता तो और बड़ी बात बताते। तो हम क्या करें, हम डिप्रेस हो जाएंगे। अरे डिप्रेस क्यों जाओगे? क्यों? शादी में पौरुष जगता है, व्यापार में पौरुष जगता है, मकान बनाने में पौरुष जगता है, दुनिया के सारे काम में पौरुष जगता है। और हम तुम्हें भगवान कह रहे, तुम्हें अपना भगवान देखने पौरुष नहीं जगता? क्यों? तुम्हें गरीब कह दें पंडित जी आपने सही पहचाना, और हम तुम्हें भगवान, आपने गलत पहचाना, भगवान नहीं है। मैं तुम्हें किस नाम से पुकारा जाए? भगवान। मुझे सही में कई बार ऐसा चम्मा होता है कि जब वाणी में उपदेश में लिखा हुआ है भगवान आत्मा, और गुरुदेव कह रहे तुम्हें परमात्मा छो, ये बात सुनकर तुम्हें उल्लास क्यों नहीं आता? आज तुम चोर हो, बेईमान हो, भ्रष्ट हो, तो अब ठीक लग रहा है। अरे तुम्हें भगवान कह के बुला रहे हो, तुम्हें आनंद। हाँ वो तो आप कह रहे हो वैसे ही, उसे ही समझ गए वो निश्चय से। हाँ निश्चय, ऐसे निश्चय का मतलब समझती हो? निश्चय से भगवान माने सही में भगवान, निश्चय माने यथार्थ। तुम भगवान हो इसलिए भगवान कह रहे हैं, ये लड़का वड़का नहीं हो तुम। लड़का कह दो तो बड़ा खुश। आगे समय आया भी, विचार करना। देखो हो महिमा। अब देखना, हम सूक्ष्म लेंगे, स्थूल नहीं लेंगे। यदि चर्चा करेंगे तो फिर 1 घंटा तो क्या है इसमें, तो फिर हमने 8 अंग के प्रवचन ही किए। सम्यक दृष्टि के 8 अंग में बहुत विस्तार से प्रवचन किए। आज इस प्रसंग में आचार्यों के, मुनिराज के प्रसंग है ना, तो हम थोड़ा सूक्ष्म करने की इच्छा है। नंबर 1 निसंकेत तत्व, तो लगाया तो है पना, निसंकेत पना। निसंकेत अंग नहीं लिखा, समझ गए? तो लगा करके पर्णमन लगाया। हे प्रभु, हे तत्वों में मुझे शंका ना हो। निसंकेत क्या मतलब? हम मुझे तत्वों में शंका ना हो। अब इच्छा तो हो रही, इसी अकेले को समझा रहे, शॉर्ट में काम होगा नहीं इसे। बताता हूं, होमवर्क बड़ा है, तुम चाहो तो कर लेना। होमवर्क बड़ा है। तत्वों में शंका नहीं का मतलब समझती हो? मैं पर को दोष दूंगा तो मेरे दुख अवश्य बढ़ेंगे। मेरे दुख के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। परद्रव्य में दम नहीं है जो मुझे दुखी कर दे, कर्मों में दम नहीं जो मुझे दुखी कर दे। कर्म के उदय से हैरान नहीं है एक भी जीव। क्या कह रहे, समझ में आए? तत्व अजीव है कर्म, और पूरे ग्रंथों में निषेध लिखा है, अजीव से कोई दुखी नहीं होता, अत्यंत भाव है। ये हम परद्रव्य को दोष दे रहे माने अजीव को दोष दे रहे, कर्म को दोष दे रहे माने अजीव को दोष दे रहे। सुनो, पर को दोष देने वाला दुखी होता है। दुखी हमने अपनी भाषा में बोल दिया, इसकी भाषा में बोलो, पर को दोष देने वाला आश्रय बंध को प्राप्त होता है। थोड़ा और बोलो, फल घोर संसार को प्राप्त। वो हम पर को दोष नहीं देंगे, पर को दोष नहीं देंगे, पर को। हे निसंकित तत्व, हम तुझे सिर माथे रखते हैं। कब तक? हालांकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि तुम निश्चय से शुद्ध आत्मा नहीं हो, लेकिन हम तत्व में शंका रूप परिणमित नहीं होंगे। तो लगा के क्या कह दिया? शंका रूप परिणमित नहीं होंगे, भोगों में सुबुद्धि नहीं करेंगे। क्यों? तुम बढ़िया भोजन करा दे समाज, कैसा लगता है? अरे आज तो गुड लक था अपना। अब सोचो, मुनिराजों के लिए बहुत स्वादिष्ट आहार दिया, जिंदगी में पहली बार इतना सुंदर स्वादिष्ट आहार। बोलो भाई, निसंकित तत्व, निसंकित तत्व बोलो। प्रभु अजी में सुख बुद्धि स्वप्न में भी नहीं होगी।
भोगों में सुख बुद्धि स्वप्न में भी नहीं होगी। ये इसका नाम है सिर माथे रखा। मैं जानता हूं भोगों में सुख नहीं मानना, कोई आत्मा नहीं है, शुद्ध आत्मा नहीं है, लेकिन मैं तब तक भोगों में सुख रूप नहीं मानूंगा, आत्मा में सुख मानूंगा जब तक मैं शुद्धात्मा रूप परिणमित ना हो जाऊं, जब तक मुझे शुद्धात्मा प्राप्त ना हो जाए। शुद्धात्मा प्राप्त हो जाए मैंने अरंत दशा, यथाख्याचारित। ऐसे आगे समझ में आया? क्यों आप लोगों को कभी गलती लगती है ऐसी? आज तो मजा आ गया खाने में। अच्छा नहीं भी कहते तो खाने में मजा नहीं आया, पेट में भोजन नहीं गया तो क्या वो जरूरी है? लेकिन ये तो हम तुम्हें कह रहे, मुझे आज तो कहना तो छोड़ो, मानते नहीं है। निशंक तत्व वो हो तुझे सिर माथे रखते हैं। मैं सिर माथे समझ गए, हम शंका नहीं करेंगे। आप साधो तत्व लगाओ, आत्मा में ही सुख है, शंका नहीं करेंगे। आत्मा को छोड़कर कहीं सुख है ये शंका नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सरल है, कठिन नहीं। निर्णय करोगे तो आपको भी होगा। दृष्टांत दो, चलो फटाफट बोलो भाई। शक्कर में यदि अपन 1 करोड़ रुपया खर्चा करें, एक मशीन के अंदर से गुजारें, तो शक्कर में से खारापन निकलने लगेगा। बोलो बोलो। अरे अपन 1 करोड़ बार मंत्र तंत्र करें, बोलो, फिर वो शक्कर में से खारापन आने लगेगा। नहीं, गारंटी दे रहे हैं हम, गारंटी। एक समय को निकलेगी खारापन, एक समय को। देखो शंका नहीं, आगे ना समय। अर्थात वस्तु के निर्णय करने वाले को शंका नहीं होती। ऐसे शुद्धात्मा में ही सुख है, ऐसा निर्णय करने वाले को शंका नहीं होती। फिर कह रहे हम निर्णय नहीं करने वालों को शंका होती है। निर्णय करने वालों को शंका नहीं होती और निर्णय नहीं करने वालों को शंका होती है। कहा पता सुख हुई है कि नहीं, ब्रह्मचर्य ले लो तो पता नहीं कहा हुई है। ऐसा लगे जैसे लुट गए तो जायदाद लुट गई। तुम्हें पता है कौन लुटता है? दिगंबर मुनिराज के पास बाहर का चूहे ही नहीं लुटेंगे कभी। सबसे ज्यादा लुटेंगे अंबानी। एक समय में प्राण निकल दिए, सब लुट गए। तो डर तो होना चाहिए जिन पे प्रॉपर्टी है। अपने पास तो कुछ है ही नहीं, शुद्ध आत्मा की सेवा। शुद्ध आत्मा लेके चले जाएंगे, हम काहे के लुटे? लेकिन सही बता ना, मोह को क्या लगता है? अब ले तो ले ब्रह्मचर्य, फिर लुट गए तो। टोटमल जी भाषा में बोलो, बढ़िया। दर्शन मोहिनी के प्रकरण में लिखा है, बस तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा विचारता नहीं है, और जैसा विचारता है वैसा स्वरूप नहीं है। क्या कहा? जैसा वस्तु का स्वरूप वैसा विचार ही नहीं चलता, और जैसा विचार चले तो वस्तु का स्वरूप, फिर तो सम्यक दर्शन हो ही हो। जैसा विचार चलता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, ऐसा लिखा है बिल्कुल। बोलो भैया शंका, माने अभी जैसे हम बहुत ज्यादा इमोशनल कर दे मान लो, तो आप हमसे पूछोगे पंडित जी यदि हम आपकी बातों में आ जाएं और नहीं मिलो सम्यक दर्शन, तो मेरी गारंटी नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं? नहीं मिलेगा तो? अरे हम तो कह रहे गारंटी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम हमारी बातों के चक्कर में आए हो, तुमने शुद्धात्मा का निर्णय नहीं किया। पंडित जी हमने आपकी बात का विश्वास कर लिया और शक्कर कहीं खारी निकल गई, तो हम क्या करें बताओ? तो हमारी बातों में क्यों आ रहे हो? तुम शक्कर चखो ना। इसीलिए एक बहुत प्यारा शब्द है, स्वानुभूत्या चकास्ते। क्या शब्द लिखा है? स्वानुभूत्या चकास्ते। अंजना के प्रकरण में लिखा है, अंजना के प्रकरण में ससुराल से निकाल दिया और पीहर वालों ने भी निकाल दिया। अब वो तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे बैठ के सामयिक कर रही, शाम का टाइम सामयिक कर। तो वहां चिंतन लिखा है उसका बहुत अच्छा, हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि किसी को दोष देने की शक्ति ना रहे। क्या लिखा? मुझे किसी को दोष देने की शक्ति ना रहे। कौन सी शक्ति मांगी? निसंकित।
अब इसकी इंप्लीमेंटेशन होंगे, निसंकित तत्व तो लगाए है। सही बता ना, अभी तुम में से किसी को 1 करोड़ रुपए का फायदा हो जाए, तुम सबको क्या लगेगा? अरे तुम्हारे तो मजे हो गए भैया, अरे गजब, अरे काय की मजे हो, तुम अजीब में मजा कैसे हो गया? तुम्हें शंका है इसका मतलब, तुम्हारा निर्णय नहीं है। क्यों? इनके कमरे में कोई 1 क्विंटल धूल डाल जाए तो तुम्हें लगता है अरे तुम्हारी बड़ी किस्मत, तुम्हारे कमरा में 1 क्विंटल धूल, हमारे कमरा में तो ये 24 घंटा में 10 ग्राम धूल आत। बोलो बोलो, उन्हें कैसा कैसा निर्णय नहीं करने का फल है। अभी भी जेलेसी होती है, अरे यार दोस्त के तो मजे हुए, इतनी सुंदर पत्नी मिल गई, इतनी बढ़िया, इतना बढ़िया पैसा और ऐसा खानदान मिला है, गजब भैया, अरे गजब गजब। मुझे दुखी दिखाई देता है वो, मुझे दुखी दिखाई देता। अभी शंका कैसे होगी आपको? बोलो। दिगंबर मुनिराज अथवा ब्रह्मचारी, उनके प्रणाम करने के लिए पति पत्नी आए, नया जोड़ा आता है, शादी होकर के आई, तो यहां से आशीर्वाद नहीं देते, दूधो नहाओ पूतो बोलो, है जी मंगलाए तो मेरे पैर छुए, बच्चे पैर छूते, तो हमने मालूम नहीं काय का आशीर्वाद दिया। तुम्हें सच्चे सुख की विधि समझ में आ जाए। क्या कहा? तुम्हें सच्चे सुख की विधि समझ में आ जाए, ये हमारा आशीर्वाद है, माने हमारी भावना है, सच्चे सुख की विधि समझ में आए। अरे तो हम क्या दुखी हैं? बहुत पैसे वाले हैं और इतने बढ़िया उसमें पढ़ने आए हैं, सबसे टॉप स्कूल में। आप क्या कह रहे जी? बेटा यही तो कह रहे हैं, अभी सच्चे सुख की विधि समझ में नहीं आए। तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए, तुम्हारा अज्ञान दूर हो जाए। आ रहा समझ में? आ रहे? तो अब एक लगाए हमने अभी लिख संकेत में, अभी सब लगेंगे। क्यों? आपको लगता है हमें शुद्धात्मा निर्णय कर लूंगा और विकल्प हो जाएगा तो? अरे आ कैसे जाएगा? क्यों? यदि भोजन ना मिले तो जहर खाने का भाव हो जाएगा तो? क्यों? अरे 1 महीना तो भोजन नहीं मिला तो बोलो पत्थर खाने का भाव आए? बोल नहीं, बाई दबे आ जाए, बाई दबे नहीं, बाई दबे पाप के उदय में पत्थर आसानी से मिल जात, मट्टी मिल जात, पानी में घोरी पी गए सत्तू समझ के। अरे ऐसे कैसे पी जाओगे? निर्णय समझ गए? पंडित कहीं परिणाम गिर गए, परिणाम उनके गिरते हैं, अरे हम क्या बताएं, परिणाम गिरते ही उनके हैं? नहीं नहीं, गिरते नहीं है, पता लग जाता है कि गिरे ही थे। नहीं समझ में? मैंने क्या कहा? कुछ अंतर? परिणाम गिरते नहीं है, चढ़े ही कब थे जो गिरे? क्या कह रहे हैं? समझ में आए कुछ? तुम्हारे परिणाम गिरे नहीं है, चढ़े ही नहीं थे। भ्रष्ट आदमी के परिणाम चढ़े कब थे? हाँ इतनी मवाद होती, सूजन आ जाती, मवाद फोड़ा बनता है तो पीप कभी कभी निकलती है, ओ पीप निकल आई, तो पीप निकल आई थी तो पहले से ही। लोग, तुमने देखा लोग लड़ते हैं, यार तुमने हाथ लगा दिया पीप निकल आई, तो तुम क्या चाह रहे? रखी रहे? अरे तुम्हारा हाथ लगा, तुम्हारा हाथ मारे निमित्त, तुम्हारा हाथ मारे निमित्त, अब निकल गई तो निकल गई, बागों का दोष वहां देख के चला करो। अरे तो हम तो देख के ही चल रहे थे, नहीं तुम्हारी निकलनी थी। भरी थी तो निकली या हमारे हाथ से निकली? लेकिन मिथ्या दृष्टि दूसरों को दोष देता है और रिश्ते खराब कर लेगा। कहो 10 जनों से कहे जी जी हैं जी जी जी। अरे भाई निर्णय करने वालों को शंका नहीं होती, वस्तु स्वरूप को जानने वाले दूसरों को दोष नहीं देते, नहीं देते, नहीं देते। आए आगे चलो, निसंकेत तत्व, निकांक्षित तत्व। ओहो, मुनि भगवंतों को स्वर्ग आदि की कामना नहीं होती। क्यों नहीं होती? बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। क्या कह रहे हैं? बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। जिन्होंने निर्णय किया है उन्हें क्यों क्यों होगी? दृष्टांत दे रहे थे, दृष्टांत क्यों? तुम भोजन करने जाओ डफर सिस्टम में, डफर सिस्टम दृष्टांत समझिए,
अब तुम गए, तब एक जगह मैसूर पाक रखा है और एक जगह कसार रखा। कसार मतलब सबसे सस्ती मिठाई, इंडिया की सबसे सस्ती मिठाई कसार। कसार तो समझते हो? हैं? दिल्ली साइड इसको पंजीरी कहते हैं, पंजीरी। हाँ पंजीरी, तुम्हारी भी कहते हैं पंजीरी, ठीक है। गुजराती तो समझते हो? कंसार कहते हैं उसको, कंसार। कसार कहते हैं, कंसार कहते हैं, ठीक है वो कसार। तो पंडित जी यदि हमको मैसूर पाक खाने को मिला और भाई तो हमारे भाव गिर गए, हमने कसार खा लिया तो? अरे जब तुमने मैसूर पाक का निर्णय कर लिया और कसार का निर्णय कर लिया तो जी कसार खाने का भाव कैसे आ जाएगा? नहीं नहीं, एक चमची चख ले। अरे जब मैसूर पाक का निर्णय है वो कौन कसार खाएगा? आप समझे मैं निर्णय पे कितना जोर दे रहा हूं। निकांक्षी तत्व कठिन नहीं है, निर्णय करने वाले को सरल है। वो शुद्ध आत्मा के अलावा और कोई कांक्षा उत्पन्न नहीं होती। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। जो बोला है वो भी पूरा सही नहीं बोला अभी हमने, अब हम और सही बोल रहे। कथनचित सही बोला हो, ध्यान रखना कथनचित। और टॉप सही सुनो, अन्य की कांक्षा नहीं होती। हमने क्या कहा था? शुद्धात्मा की कांक्षा होती है। रुको रुको, शुद्धात्मा की भी कांक्षा नहीं होती, क्योंकि वो तो मैं हूं ही। क्यों? तुम्हें ऐसी कांक्षा होती है मैं लड़का बन जाऊं? वो तो मैं हूं ही। लड़की बनने की कांक्षा नहीं होती और लड़का तो मैं हूं ही। गायक तो मैं हूं ही, शुद्धात्मा तो मैं हूं ही, इसलिए उसकी भी कांक्षा नहीं होती और अन्य परिणाम की भी कांक्षा नहीं होती। ठीक, दो गए। अभी तीसरा। पंडित जी एक प्रश्न। हाँ बोलो। सम्यक दर्शन की तो कांक्षा होगी, सम्यक दृष्टि को। मुहिराज को केवल ज्ञान की तो कांक्षा होगी भाई। असत पर्याय की कांक्षा नहीं होगी, भोगों की कांक्षा नहीं होगी, स्वर्ग की कांक्षा नहीं होगी, लेकिन निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन केवल ज्ञान की कांक्षा तो होगी नहीं होगी। बहुत आसान है ये काम। इतनी कांक्षाएं जो तुम्हें अज्ञान है ना इसलिए हो रही है, ज्ञानियों कांक्षा नहीं होती। तो लगाया ऐसे कैसे नहीं होगी सम्यक दर्शन की कांक्षा? दे रहे उत्तर, दे रहे, कोई कठिन नहीं है। सरल दृष्टांत, जिसके हाथ में चिंतामणि है वो ऐसे कांक्षा करेगा, हे भगवान, हे नमो रे अंतर्णो, 1 करोड़ दे दे। अरे जब चिंतामणि का निर्णय है तो कांक्षा की क्या जरूरत है? हे भगवान मैं कांक्षा करता हूं मेरी मनोकामना सफल हो। अरे काय वो बताओ, कांक्षा क्यों करे? जिसने ध्रुव को जाना है वो सम्यक दर्शन की कांक्षा क्यों करे? बताओ। जिसने ध्रुव का अनुभव किया वो कांक्षा क्यों करे? अभी नहीं समझ में आया तो और चौथा दृष्टांत दे रही। मुंह में जिसने शक्कर रखी है वो मिठास की कांक्षा करेगा? अब बोलो सरल दृष्टांत। मुंह में शक्कर रखी, हे भगवान मैंने अनंत काल बाद पहली बार शक्कर मुंह में रखी है, हे प्रभु मुझ पर करुणा करो, हे करुणा सागर। एक समय मात्र के लिए मेरे मुख को मीठा कर दो, मिठास प्रदान करो। अजीब ढोर है। कामना क्यों करे? पता इसको अपन कहते हैं न्याय की भाषा में कारण कार्य। जब कारण है तो कार्य हो गई, कामना क्यों करेंगे? कारण कार्य समझ गए? जब शक्कर कारण है तो मिठास क्यों नहीं होगी? बोलूं बहुत सरल भाषा है, बहुत सरल भाषा है। विश्व में शक्कर का जिसे निर्णय है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वर्ल्ड में कोई हो, कोई जाति का व्यक्ति हो, तुमने देखा उन्हें दूध में शक्कर डालने के बाद कोई कांक्षा करती है? या खुदा, या मेरे रब, या मेरे मौला, ओ माय जीसस, I completed my duty. But now sweetness क्या? अरे पता दूध में शक्कर डालने के बाद किसी विकल्प भी आता है? पता नहीं भैया, डाल तो दी शक्कर, अब पुण्य का हो जाए वो तो मीठा हो जाएगा। शक्कर तो डाल दिया, हो जाए तो हो जाए, मुश्किल है, अब क्या कह सकते, पंचम काल है।
अरे जब तुमने शक्कर डाली तो मीठा ही होगा। ऐसे तुम्हें नहीं पता, ध्रुव को स्वीकार करने वालों को सम्यक दर्शन होता ही है, और ध्रुव में रमने वालों को केवल ज्ञान होता ही है। केवल ज्ञान क्यों मांग रहे हो? ये निकांक्षित है, निसंकेत, निकांक्षित, निर्विकल्प, क्या निर्विचिकित्सा, ये तो पूरी समझाने में तो बहुत, मैं तो चाहता हूँ इसके 8 प्रवचन, 8 अंक के प्रवचन बहुत सारे हैं। कितने हैं मुझे 28-30 पूरे सुनना। आद्योपान बहुत 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 गजब प्रवचन, मतलब माल है इसमें, ये कह रहे हैं। अभी मैंने हमें कहने में दुख हो रहा है कि हम थोड़ा थोड़ा कह रहे हैं। अभी तो जैसे ऐसा होता है जैसे तुम आम की दुकान पर जाओ तो इतने तो चखा दो हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। निर्विचिकित्सा, गिलानी नहीं करता। बता तुम्हें कौन माई का लाल गिलानी करे? मैं ये कह रहा हूँ इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं, ये कह रहा हूँ इट इज इजी गोइंग, सहज है कि उन्हें निर्विचिकित्सा होती, गिलानी नहीं होती। हम एक बात तुमसे पूछ रहे, बताओ 100 करोड़ का हीरा और गटर में गिर गया तो नहीं उठाओगे ना? अरे बोलो, यस कैसे उठा लोगे? इतनी बदबूदार वो खुली है, क्या कहलाती है वो नीचे सेप्टिक टैंक रहते हैं, क्या रहते हैं वो, सीवेज लाइन, वो सीवेज लाइन की वो सब उसी में खुल रही है, वो उसी में खुल रही है, उसी में गिर गया वो 5 फुट गहरा है वो, और तुम 6 फुट के हो, बोलो क्या करोगे? पंडित जी निर्विचिकित्सा भाव से क्यों? तुम्हारा कोई ऑप्शन होगा? ऑप्शन, पंडित जी यदि उस गटर में काला काला हुआ तो नहीं कूदूंगा, बट येलो कलर चलेगा कोई शर्त होगी आपकी? क्या गजब है, जिसकी नजर हीरे पर है उसकी नजर गिलानी पर नहीं है। ऐसे ही धर्मी धर्मात्माओं में भगवान आत्मा देखने वालों को गिलानी नहीं होती। 700 वर्ष तक कोड़ झल रहा है और गिलानी नहीं हो रही। 2 बातें कहना है मुझे। अत्यंत स्थूल व्यवहार, ऐसे मुनि भगवंतों को देखकर हमें गिलानी नहीं होती। सूक्ष्म व्यवहार, उन्हें अपने 700 वर्ष का कोड़ देखकर, अपना शरीर का कोड़ देख करके गिलानी नहीं होती। ऐसे नहीं कोसते, मर गए हम क्या करें, इतनी तपस्या कर रहे हो, 700 वर्ष से कोड़, और हमने पूर्व जन्म में कौन से कर्म बांधे थे? कर्मों से गिलानी नहीं करती, उदय से गिलानी नहीं करती, शरीर के परिणमन से गिलानी नहीं करती। अभी दृष्टांत दे दिए, कितना सारा है बोलो। क्यों तुम्हें ऐसा लगता है हे भगवान इन्हें टैंक यहीं बनाना था? क्यों ऐसा लगता है? हे भगवान इस समय कोई ऐसी शक्ति होती, सब मल गंदगी साफ हो जाती है, मैं हीरा निकाल लेता। नो ऑप्शन, डोंट डिले। जितनी जल्दी जाओगे हाथ निकाल लोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो गड्ढा मड्ढा में चला गया इधर। मैं तो बहुत लंबा करता हूं इसको दृष्टांत। क्यों? हाथ तो नहीं डालेंगे, पर बांस से हुए ऐसे ऐसे करें। पंडित जी 100 करोड़ का हीरा है, कहीं गड्ढा मड्ढा में दब गओ, बह गओ, कथी होगा बताओ। एक काम करेंगे, रात को आएंगे अपन चिमटा लेके अरे कोई देखे अरबपति आदमी, बता लो वो गटर में हाथ डाल रहे, बताओ क्या करोगे? बोलो 50,000 का सूट पहने हो, तुम्हारे भैया की शादी है, 50,000 का सूट पहने, अब क्या करोगे? बोलो पंडित जी देयर इज नो ऑप्शन जगत हंसी उड़ाए तो उड़ाए, नौकर को बुलाने नहीं जाएंगे, चपरासी बुलाने, जमादार को बुलाने नहीं जाएंगे, कल तक का इंतजार नहीं करेंगे, दुनिया हंसी उड़ाए तो उड़ाए। ऐसे ही लोग भले ही कहें बेड लकी हैं, मूर्ख हैं, ब्रह्मचारी बन गए, कहा इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ दी, इतना अच्छा घर छोड़ दो, खा भी कछु कम ही आती। अज्ञानी लोग ऐसे बोलते हैं घर में खावे ना हुई है, बोलन दी अपन तो हीरा पकड़ो। इसके लिए लाइन लिखी थी, जग जो कहे सो कह लो भैया,
न समाज की चिंता करेंगे, न कर्मों की, न उदय की, कोई की चिंता नहीं करेंगे। हम अपना हीरा पकड़ेंगे। सम्यक दर्शन हो गया, हमारे आनंद काल के मजे हो गए, हंसत रहता। एक बार बता दें, सम्यक दर्शन करना हो, हंसी की परवाह नहीं करना। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया तो क्या कहे, अज्ञानी है बेचारी। आपको भरोसा नहीं आएगा, लेकिन लॉजिक है उसके पीछे। जब आदिनाथ भगवान ने भी दीक्षा ली थी ना, तो कितने लोग कह रहे थे कि ऐसे बेवकूफ है। 17 के लोग हैं दुनिया में। उन्हीं के काल में नरक जाने वाले लोग शुरू हो गए थे। तो वे क्या कहते होंगे, नरक जाने वाले क्या कहते होंगे आदिनाथ को देख के? उनके समय में भी कहते होंगे शर्म नहीं आ रही, नंगे घूम रहे, इतने बड़े राजा। अरे शरीर का कपड़ा में कभी वो यार पहन लीजिए जरा सी, कहने वाले होंगे सब, लेकिन परवाह नहीं करती। वर्णन पढ़ोगे ना पद्म उसमें आदिनाथ पुराण में, तो उनकी पत्नियां बिलखती हुई चली जा रही थी, पीछे पीछे गिर गिर पड़ रही थी सड़कों पे। ऐसा लिखा है, मैं तो नहीं लिख पाता ऐसा। इसका क्या मतलब? धर्मात्मा अज्ञानियों की परवाह नहीं करती, कुछ काम नहीं। 10-25 साल थोड़ा जीवन है, अपना कल्याण करो। दोष देने में भी समय खराब मत करना, और हंसी की परवाह करने में भी समय खराब मत करना। क्यों कि जब हम नरक निकोच चले जाएंगे जी, हंसी करने वाले बचा भी नहीं आ जाएंगे, और हम मोक्ष जाएंगे तो ये रोक नहीं पाएंगे। गांधी जी को पढ़ना, गांधी जी की भी आलोचना करने वाले बहुत थे, बहुत। और छोटे मोटे नहीं थे, बड़े बड़े पदधारी, बड़े। बहुत सारे नाम तो तुम ही लोग जानते होगे, चाहे वे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वे आजाद हो, चाहे चंद्रशेखर हो, भगत सिंह हो, और भी थे जिन्होंने गोली मारी। लेकिन नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, ये सब गांधी से पटरी थोड़ी बैठती थी। लाल बहादुर शास्त्री, ये है क्या? तो गांधी जी ने परवाह नहीं की, उनका विरोध भी नहीं किया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिन्ना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। तो जिन्ना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, मालूम ही था इन्हें, जिन्ना पसंद नहीं करता था। और गांधी जी के ही कहने पर जिन्ना को, उसको क्या नाम है, अंबेडकर को संविधान सभा की उसमें नहीं लिया था। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, भले वो मुझे नहीं लाइक करता, मुझे पसंद नहीं करते वो, लेकिन उनका नाम लेना चाहिए। वो पढ़े लिखे, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं इस समय कोई LLB उसमें, मतलब विदेश से पढ़ के आए थे। गांधी जी के कहने पर उन्हें रखा गया था, तो भी उनका विरोध करते थे। लेकिन गांधी जी ने नहीं। कुछ समझ में आया क्या कह रहा हूं? तुम्हें ऐसा लगता है गांधी जी बड़े पूज्य थे, हुए हैं वे पूज्य। उस समय उनकी बहुत आलोचना हुई, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हजारों लोग गांधी जी के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन के समय। तो मेरा ऐसा कहने का मतलब गांधी जी की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, गांधी जी की महानता की बात कर रहा हूं। बिना संघर्ष के यदि मोक्ष मिल जाए तो समझना मोक्ष नहीं होगा। जीवन में बिना संघर्ष के सफलताएं मिल जाएं तो समझना तुम कहीं गलत हो। इसलिए मैं बड़ी बात कहता हूं, छठे गुणस्थान तक बहुत बड़ी लड़ाई है। विकल्प आएंगे, भयंकर विकल्प आएंगे, और आएंगे। आज कोई कह रहा था धर्मात्मा को संकट क्यों आते, निर्जरा होना स्वाति, धर्मात्मा को नरक नहीं जाने स्वाति। हम तो बड़े खुश होते हैं जी, कह रहे हैं खुश होती। क्यों? छठे गुणस्थान तक आ रहे हैं, वो अपन मुस्कुरा रहे हैं। यही तो पुरुषार्थ है। लेकिन बहुत सरल है पुरुषार्थ। एक बार शुद्ध आत्मा का निर्णय करो, निर्विचिकित्सा, गिलानी नहीं करती। ये स्थूल वर्णन हो गया। अब थोड़ा सूक्ष्म वर्णन करो। त्रिकाली ध्रुव दृष्टि में है और पर्याय में विकार है, लेकिन चिंता नहीं करती, गिलानी नहीं करती। क्या कह रहे हैं? गिलानी नहीं करते। एक समय की पर्याय का गिलानी करने, मोह राग देश विकल्प एक समय की पर्याय। अपन क्या परेशानी है इसकी? दवाई उठाए छे होने दे,
चिंता नहीं करते, गिलानी नहीं करते। सुनो, गिलानी नहीं करते इसलिए वो पर्याय नष्ट हो जाती है। गिलानी करने से क्या होगा बताने दे। तुमने एक कोई चीज ऐसी खा ली और गिलानी करके खाई, अब खा तो चुके थे 1 सेकंड में, और हमारे कमरे तक आए और फिर 1 घंटा तक, आधा घंटा तक बड़बड़ाते रहे, मैंने कहां से खिला दी, मैंने कहां से करेला का, अरे तो वो तो एक समय खत्म भी होगा, तुम 1 घंटा और खराब कर लिया। ऐसे भिखारी पर्याय हो गई। अब कहां वो भिखारी पर्याय? एक उत्तर तो यही है, इस भिखारी पर्याय का मैं करता ही नहीं, चिंता कौन करे। इस पर्याय का मैं भोगता ही नहीं, चिंता कौन करे। समझ आया? अर्थात शुद्धात्मा से इतनी प्रीति करते हैं कि भिखारी पर्याय से गिलानी करने की फुर्सत नहीं मिलती। क्या बोल गए? शुद्धात्मा में इतना आनंद आता है कि विकारों उसके साथ फुर्सत ही नहीं मिलती। कभी तुमने पिकनिक गए हो तुम लोग? नदी किनारे गए हो? नदी किनारे पिकनिक करने कहीं किसी खुली जगह में? अब खुली जगह की एक गंदगी होती है, गंदगी। वहां कुत्ता की लेटरिन पड़ी रहे, गधा की पड़ी रहे, घोड़ा की पड़ी रहे, सकत जानवर है, और यदि नदी किनारे है तो हो सकता है आदमी की भी हो। अब यहां से बड़ा कठिन काम है कि तुम 10-25 लोग भोजन बना लो और खा लो, बैठ जाओ, सफाई मिल जाए, ये तो बड़ा कठिन काम है। लेकिन आपको पता है लड्डू में इतना उपयोग लगाते हैं। ये देख पीआईजी का, देखो मत, अरे इसमें इतना उपयोग लगाते हैं कि सुअर का मल भी नहीं दिखाई देता। और फिर घर लौटते हैं, अरे बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। फिर उन्होंने फोटो दिखाया वहां की वीडियोग्राफी, देखो जो काका पड़, समझ गए? अतीन्द्रिय आत्मा के आनंद में इतने मग्न हैं, पर्याय में हो तो हो, हमें चिंता नहीं। ध्यान रखना, पूरा प्रवचन नहीं है, केवल जरा जरा चखा रहे हैं, पूरा तो बहुत माल है, बहुत बहुत माल है। लेकिन पंडित साहब एक बात कहते हैं, वो कहे बिना मैं बंद नहीं करूंगा, बहुत जरूरी बात है, ध्यान से सुनना। बहुत प्यारा दृष्टांत है पंडित साहब का, उन्हीं श्री के मुखारबिंद से सुना था वो। मैंने इन अंगों की महिमा पंडित साहब की वजह से आई, मतलब बहुत महिमा आई उनकी वजह से। पता है क्या कहा? माता का प्रिय बालक, छोटा सा बालक, मां मंदिर गई थी और बालक को सुला गई थी बिस्तर में। बच्चे की नींद खुल गई, और जब दांत आते हैं ना, दांत तो दस्त बहुत लगते हैं उनको, तो उसने पट्टी कर ली, और 9-10 महीने का था ना, तो उलट पुलट भी कर लिया, उलट पुलट भी कर लिया, और हाथ भी मच गए उसके, और ऐसे भी कर लिया, कहो खाया ले, ऐसे कर ले, और मम्मी को आता हुआ देखा तो, मम्मी तुम आ जाओ, तुम्हें भी लिपटा। मैंने बच्चे की तो आप एक खास बात देखो, उस बच्चे को कुछ नहीं सहज। अभी ध्यान से सुनना, मुझे इसमें भेद विज्ञान कराना है। माँ को जब गंदगी देखती है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन गंदगी से भिन्न बालक देखती है तो उसे बालक से प्रीति है, गंदगी से प्रीति नहीं है। कुछ कहा समझ में? बालक से प्रीति है, वो गंदगी से प्रीति नहीं है। फिर वो क्या करती है? ध्यान रखना, गंदे बालक को ऐसे नहीं कर लेती, पॉइंट नोट करा जाए मिलॉर्ड। बच्चे को उठा करके, गंदे बच्चे को ऐसे नहीं कर लेती, ऐसे। तुमने देखा कैसे पकड़ते हैं बच्चे को? और फिर पानी डाल रहे वहां पे, वो मुगरिया। और कर करा के दूर से धुला धुलू के, और फिर अच्छी तरह सब करे। समझ गए? आहा, धन्य है निर्मित चिकित्सा। भिखारी पर्याय को दूर करके शुद्ध आत्मा को गले से लगाते। समझ गए? भिखारी पर्याय को दूर करके शुद्ध आत्मा में रम जाती है।
कुछ कहा है उन्हें बेटी, कुछ कहा है, बहुत सोचना, कुछ कहा है उन्हें। भिखारी पर आए, हम तो क्या आएगा, ले आओ समोसा, हम तो क्या आएगा, खा क्या आएगा। लड़ रहे, झगड़ रहे, उल्टे सीधे काम कर रहे, हम तो क्या आएगा। अरे तुम क्या है, बदनाम मत करो। भिखारी पर्याय सहित अच्छा नहीं है, भिखारी पर्याय से भिन्न अच्छा है। एक उत्तर, और भिखारी पर्याय दूर करने पर अच्छा है। 2 उत्तर दिए, क्या बोले, बोलो। भिखारी पर्याय से भिन्न अच्छा है। बालक लिपटा हुआ है तो गंदगी अच्छी नहीं है, उस काल में बच्चा अच्छा है, ये सम्यक दर्शन। और फिर भिखारी पर्याय दूर करके बच्चा अच्छा है, ये सम्यक चारित्र, वो चारित्र मोह का भाव, अर्थात यथाख्यात चारित्र। मैंने आचार्यों ने सब लिखा है। हाँ, ऐसा विकल्प हमें तब तक रहेगा जब तक मैं शुद्ध आत्मा में नहीं हो जाऊं, अर्थात मैं गिलानी नहीं करूंगा। पर्याय से, कर्म से, उदय से, संयोग से किसी को दोष नहीं दूंगा, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। मुझे सुखी होना ही है, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। विकल्प तो आएंगे, अब किसी को जीतना हो तो होमवर्क करो, विकल्प आए लिखते जाओ, और फिर मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। फिर आए विकल्प, फिर लिख लो, फिर मैं दोष नहीं दूंगा। किसी का दोष नहीं, अपने ही कर्म का दोष है, किसी का दोष नहीं, हमारा ही दोष है। हाँ, हम शुद्ध आत्मा को नहीं जान रहे थे, यही हमारा दोष है। अंतिम बात कह के पूरी करें। पूरा तो अभी नहीं हुआ है प्रकरण, सुबह भी चलेगा। साहित्य पढ़ेंगे ना आप, साहित्य, जो साहित्य लिख रहे हो वे सोचना है, ऐसी बातें लिखना, मतलब साहित्य में ऐसी बातें लिखने लायक। साहित्य में जगह जगह अनुकूलताओं की निंदा की गई है और प्रतिकूलताओं की प्रशंसा की गई है, क्योंकि प्रतिकूलताएं हैमरिंग करती हैं, हैमरिंग, प्रतिकूलताएं हैमरिंग करती है। अभी भी जाग जाओ, जगत में सार नहीं है, नहीं है, नहीं है भगवान की वाणी से, अभी भी जाग जाओ। प्रतिकूलताओं में थोड़ा थोड़ा फिर मंदिर आता है, स्वाध्याय करता है, तत्व अभ्यास करता है। इसलिए प्रतिकूलताओं को धन्यवाद दिया है, प्रतिकूलताओं की प्रशंसा की गई है। बोले सर्व अनुकूलता होती तो क्या होता, सोचो जरा क्या होता, सोचो। इसलिए उन प्रतिकूलताओं को, असता वेदनियों को भी उसकी प्रशंसा की गई है। अच्छा है, समय समय पर हमें आके चेता दी। मुझे बीमारी आती, मैं बहुत खुश होता हूं, जब मैं बीमार होता हूं बहुत खुश होता हूं। क्यों? वो मेरा मंथली टेस्ट है, समझ लीजिए, एनुअल टेस्ट है। एनुअल टेस्ट का है, समाधि मरण का। समाधि के समय वृद्धावस्था होगी और तब रात रात भर नींद नहीं आएगी, फिर क्या करेंगे, टेस्ट। उस समय आंख से पढ़ नहीं पाएंगे, वो अभी से टेस्ट हो रहा है, हर साल टेस्ट हो जाता है। बिना पढ़े मन कैसे लगेगा? रात भर जग रहे हो, सब सो रहे, ना तो अपन किसी जगा सकते, और जग के करेंगे अपने तो आगे अपनी बीमारी, फिर उनकी बीमारी, तो जगे कौन? अब बोलो, कोई सुनाने वाला नहीं हुआ, समाधि कैसे करोगे? साहब बहुत बेचैनी थी, सोचो मरते समय इतनी बेचैनी में क्या करोगे? कोई पानी देने वाला नहीं, उठ के खुद ही को पानी भरना पड़ा। सोचो उस समय पानी नहीं देने वाला तो क्या होगा? समझिए, काय का एनुअल टेस्ट है समाधि मरण का। इसलिए मैं खुश होता हूं, और मैं देख रहा हूं पहले की तुलना में बहुत आनंद आ रहा है, स्वावलंबन का आनंद आ रहा है। जो मैं स्वावलंबन लेता हूं रोजाना, उसका आनंद आ रहा है, उसमें पास हो रहे, मजा आ रहा है उसमें। और तुमको क्यों बताया, ध्यान रखना, प्रतिकूलताओं को दोष मत दो। बताओ, मैना सुंदरी भागशाली थी कि सुर सुंदरी? पढ़ना उस कथा में क्या लिखा है। मैना सुंदरी कह रही है, मैना सुंदरी, उसकी बहन सुर सुंदरी, वो कह रही हा हारी मैना, तेरे ऊपर बड़े दुख पड़े। गा के है वो, पहले जमाने के नाटक गा के है वो, हाँ हारी मैना, तो वो कह रही नहीं नहीं री बहना। वो बहना कह रही नहीं नहीं री बहना। तो उसमें एक बहुत जोरदार बात है, मैं उसे पद्य में नहीं बोल के गद्य में बताता हूं। उसने इतनी अच्छी बात लिखी चिंतक ने अलग से,
बहन को नहीं बोला उसमें, अलग से मीना सुंदरी अंदर ही अंदर विचार कर रही है, उसे सुर सुंदरी पर दया आ रही है। क्या बोल रहा है? सुर सुंदरी पर दया आ रही है। पहले ही तो इसे मिथ्यात्व का कोड है, वैसे पति भी मिथ्या दृष्टि कोड ही मिल गया। भोगों की आसक्ति उसे भी है, इसे भी है, महिलाओं की सारी अनुकूलताएं। ये शुद्धात्मा को कब जानेंगे? ये भोगों में डूब जाएंगे, इन्हें समय कब मिलेगा? ये मंदिर कब जाएंगे, कब ऐसा समागम करेंगे? अरे इन्हें क्या, और मैं कितनी भाग्यशाली हूं, तद्भव मोक्षगामी मेरे पति। और शरीर देखते से ही बहराग आएगा, सो भोगों की इच्छा ही नहीं होगी, वासना शांत रह जाएगी। बाहर से दे देखेंगे सो बैराग झरेगा, और उनके मुखारविंद से जब सेवा करेंगे तो तत्व अमृत झरेगा। क्या झरेगा तब? तत्व मोक्षगामी से क्या झरेगा बोलो? वो उनकी वाणी से अमृत झरेगा। हम तो 24 घंटा अमृत पिएंगे। समझ गए? धिक्कार तो इसको है। हम तो बड़ी भाग्यशाली। चेहरे पे जरा सल नहीं आई। अब क्या करेंगे? जंगल में 700 कोड़ी 500 कोड़ी जितने भी थे, अब क्या होगा? कोई नहीं। हम बदबू आएगी क्या करेंगे? सब लोग तो रुमाल बांध ले, हम पति के सामने रुमाल कैसे बांधेंगे? अरे रुमाल क्या बांधेंगे? जब अनंतवान नरक की बदबू देख के आए जहां तो कुछ नहीं। आपके समझ में आया? इस तरह निकांक्षित तत्व होता है, निर्भीक चिकित्सा होती है, अमूढ़ दृष्टि होता है, बहुत चर्चा है। अब इन सब परिणामों को तब तक रखना है हमें जब तक हम शुद्धोपयोग में लीन नहीं हो जाते, शुद्धात्मा प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक हमें। अब आचार्यों से नहीं कह रहे हम तुमसे कह रहे, तुम्हें सम्यक दर्शन करना हो तो इनके भावना भाव। मुझे क्यों शंका हो रही? इनमें मजा है, इनमें मजा है, इनमें मजा है, इनमें सुख है, इनमें सुख है। हमें क्या लग रहा है इनमें सुख है? भगवान हमें क्या लग रहा है? सो एक ही लाइन सॉल्व करो बस। तुम क्या करते हो? एक लाइन 1 सेकंड बोल के आगे चलो, एक भी स्थिर नहीं हुई आपकी। हाँ, मुझे अपना सुख अपने में कब भासेगा प्रभु? वही भोगों में सुख नहीं है, मुझे कब समझ में आएगी? जैसे भावना भारे ऐसे आप भावना भावोगे तब काम होगा। विचार। ओम नमः शिवाय।